अरे गैस के तब अब मोदी के घाव नहीं हमसे सहालय राजा जी। अरे भाई बोलाई नहीं हर भेजाई। अरे भाई बोलाई नहीं हर भेजाई अब कैसे कहिलाई। अरे रुआ से कहिलाई राजा जी। हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, अरुण महादेव हम सिंह दुकान आप सबके ब्रांड वायरल चैनल बली यूपी साइट में स्वागत है। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आजकल तेजी से एक देश भर में गैस के लेकर के जिल्लत चल रही है। देश भर में भाई लोग, देश में पूरे देश में गैस की जिल्लत है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सरकार और उत्तर प्रदेश, पूरे भारत आज एक ही चीज़ से जूझ रहा है, गैस। एक गैस 25 दिन के बाद ऑनलाइन बुक करने के बाद एक इंसान को मिलता है। मैं बात करने जा रहा हूँ आज गैस और देश का जिम्मेदार नागरिक। मैं यही पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि ये बताइए कि आप डिजिटल इंडिया बना रहे थे, डिजिटल इंडिया कहाँ गई आपकी डिजिटल इंडिया? ये बताइए कि अगर एक ठेला वाले, समोसा बेचने वाले, मिठाई बेचने वाले, हर एक दुकानदार एक गैस यूज करता है, उसका गैस 3 से 4 दिन जाता है, 5 दिन जाता है, और उसको एक सिलेंडर 25 दिन बाद मिलेगा, तो देश कहाँ जाएगा? कहाँ गई आपकी डिजिटल इंडिया? पहले लोग नोटबंदी में कुछ जनता को मार दिए, उसके बाद लॉकडाउन लगा, आधे जनता को लॉकडाउन में मार दिया गया, उसके बाद जीएसटी ठोक दिए। ये डिजिटल इंडिया बना रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, डिजिटल इंडिया बना रहे हैं हमारे। जैसे तैसे लोग सुधरा। 2020 में मार्च महीना में 23 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिए, 21 दिन। वो दिन मैं नहीं भूलता हूँ जिस दिन मैं 22 तारीख को दिल्ली से चला हुआ था और बलिया जाकर के उतरा, जिसमें कि 22 तारीख को संपूर्ण लॉकडाउन था, जो कि मुझे बलिया से और अपने घर की दूरी 11 किलोमीटर मुझे पैदल आना पड़ा। वो दिन, वो मंजर, वो मैं नहीं भूल सकता। वो लॉकडाउन का सीन जिसमें देश विदेश से, दिल्ली, बनारस, मुंबई, कलकत्ता से पैदल चले हुए लोग प्लेटफार्म के रास्ते निकले हुए थे। कितने लोग घर पहुंचे, कितने लोग मर गए, वो मंजर मैं नहीं भूल सकता। कुछ लोग जुखाम होता था तो कोरोना के डर से हॉस्पिटल तक नहीं जाते थे, इसलिए कि मार दिया जाएगा। बहुत लोग इसी डर में मर गए। कुछ लोग इलाज के अभाव में मर गए, कुछ लोग बढ़िया ना इलाज होने के बाद मर गए, कुछ लोग हदस से मर गए, कुछ लोग टेंशन से मर गए, कुछ लोग को हार्ट अटैक हो गया। मैं ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों से और आप अपने देश के नागरिकों से कि ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के बड़े बड़े विधायक, मंत्री जो भी हैं, हमारे देश के नागरिकों को अपने हाथों की कठपुतली समझ लिए हैं। जब जैसे मर्जी में आए वैसे घुमाते हैं और हम लोग घूमते हैं। नहीं चाहिए ऐसी सरकार। लॉकडाउन लगा, पहले लॉकडाउन लगा, कोरोना कौन लेकर गया? नरेंद्र मोदी जी गए थे मिलने के लिए दूसरे देश में।
चीन गए थे मिलने के लिए, वहाँ से कोरोना लेकर के आए। पहला दिन अनाउंस में बोले थे कि मैं 21 दिन के लिए लॉकडाउन लगा रहा हूँ, संपूर्ण लॉकडाउन, उसके बाद कोरोना ख़त्म हो जाएगा। 21 दिन के बाद फिर दोबारा आकर के टीवी पे मुंह उठा करके बोल दिए कि 3 महीना के लिए लॉकडाउन हो गया। जैसे तैसे आदमी सुधरा, इधर उधर किया। 1 घंटा के लिए मार्केट खुलता है। ये बताइए कि 1 घंटा में बनारस से गाड़ी क्या दिल्ली पहुंच जाएगी? नहीं ना। क्या एक शहर से दूसरे शहर तक 1 घंटा में गाड़ी पहुंच जाएगी? अगर कहा जाए मोदी जी से कि आप ड्राइवर सीट पर बैठिए और 1 घंटा में दूसरे देश में गाड़ी पहुंचाना है, क्या दूसरे राज्य में पहुंचाना है, देश छोड़िए ना, दूसरे राज्य में पहुंचाना है, क्या मोदी जी पहुंचा देंगे? नहीं। मोदी जी इतने बड़े बड़े सपना दिखाए थे जनता को, लेकिन सब मिट्टी में मिल गया। एक पानी पे उतरे नहीं। खरा इंसान और मर्द हमेशा एक पानी पर रहता है, लेकिन मोदी जी से बढ़िया रंडी है। जो रंडी इज्जत तो बेचती है, लेकिन जिसको टाइम देती है उसको मिलने जाती है जरूर। लेकिन मोदी जी वो नहीं है। तीन महीना का लॉकडाउन लगाया, जैसे जनता सुधरी उसके बाद फिर टीवी पर आए। जून महीना में समथिंग 21 या 22 जून को, डेट मुझे याद है, 21 या 22 डेट जून को आए टीवी पे, फिर मुंह उठा करके बोले कि संपूर्ण लॉकडाउन 6 महीने के लिए मैं घोषणा कर रहा हूँ, इसलिए कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये हमारे देश के सरकार, ये हमारे देश के व्यवस्था और व्यवस्थापक, और ये हमारे देश चलाने वाले मोदी जी। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से, कि देश में डिजिटल इंडिया बनाने वाले मोदी जी देश ही बेच दिए। चलिए, जैसे मान लेता हूँ कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, जो भी हुआ लॉकडाउन में, उसके बाद जैसे तैसे भी जनता सुधरी है, तो होता है कि एक नया खेला खड़ा हो गया। गैस नहीं मिल रहा है। मेरा मेन मुद्दा यही था। मुझे इतना पता नहीं, जरूरत नहीं है, मेरा मेन मुद्दा यही था कि सारा फसाद, सारा जड़ मतलब इन्हीं के सरकार में हो रहा है। पहले गैस की इतनी जिल्लत नहीं थी जितना जिल्लत आज है। घरेलू गैस तो मान लेता हूँ कि जिस घर में 5 से 6 फैमिली है, उसमें 25 दिन तक किसी तरह खींच खाच के चला जाएगा। लकड़ी आप नहीं काट सकते। हमारे भोजपुरी में गोईठा बोला जाता है, और बाहर विदेश मतलब राज्य में, कहीं और राज्य में गुबला बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं वो। तो मतलब लकड़ी पे खाना नहीं बनता था। स्वस्थ भारत, यह है हमारा स्वस्थ भारत। प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए। आग जलेगा तो प्रदूषण फैलेगा। इन्हीं का लागू किया हुआ है कि जिस गाड़ी के इंजन अगर धुआं निकलने लगे तो प्रदूषण बनता है। इस गाड़ी को सीज कर दिया जाए, प्रशासन द्वारा, आईटीओ द्वारा इस गाड़ी को सीज कर दिया जाए। ये बताइए कि जिसको घरेलू गैस नहीं मिलेगा, लाइन में लगा रहता है दिन भर, घरेलू गैस नहीं मिलता है, वो व्यक्ति क्या करेगा? गैस के बदले क्या आग नहीं जलाएगा? जलाएगा। इसके बारे में मोदी जी का ख्याल नहीं है। इस पर मोदी जी का थोड़ा भी ध्यान नहीं है। चलिए मान लेता हूँ जैसे तैसे भी गांव वाले, देहात में रहने वाले जी लेंगे, खा लेंगे जैसे तैसे। अभी भी कोरोना वाली हाल है। प्रदेश में किराए के मकान में रहने वाले व्यक्ति छोटा सिलेंडर रखा है, 4 दिन बाद खत्म हो गया। उसको गैस अगर नहीं मिलेगा तो क्या आपके बाप के घर से खाएगा? कहाँ से खाएगा? इसके बारे में आपको ख्याल नहीं है। स्वस्थ भारत बनाने चले हैं, स्वस्थ भारत अभियान। स्वस्थ रहो। रोड पे लाइटिंग मत करो। आपको भागने के लिए लाइटिंग बना के दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं,
प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए। कहाँ गई आपका गैस और गैस की गाड़ी और गैस की कंपनी? और मोदी जो भी है ना, मैं आगे आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, जो भी गलती बोला हो या चाहे जो भी हुआ है इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। और दूसरा बात मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ, अगर हमारी आवाज़ जहाँ तक जाएगी कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि मोदी जी कह रहे हैं ना कि स्वस्थ भारत, अब कचरा भारत बना दिए हैं, स्वस्थ भारत नहीं, प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए। और सारा झगड़ा के फसाद आप ही हैं। जब आप जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ नया बखेड़ा खड़ा करके ही आते हैं। और आपको जनता को समझने में आपको बहुत देर हो चुकी है। चलिए इसी के साथ मैं कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, अभी इस ब्लॉग में इतना है। लास्ट बात को बता दिए, जे भी भाई कहता नो कैमरा के बलिया से उठा ली, तो हम बलिया से बानी बाबू नाम सिंगर जितेंद्र दीवाना हमारे को बार उखाड़ के ना ले जा पैब। आ जहिया चाय देम नो दिमाग पर जोर डाल देम, हम बोले नहीं ना के उससे। आ जहिया दिमाग पर जोर डाल देम, अगर तनी मनी हमार फिरल तो बाबू जहाँ बाड़ तो हमें तोहर बैंड बजा दे। जितेंद्र दीवाना काय करे, ओरिजिनल नाम रखिए, ठीक बा? अरे एक खून में बाबू साहब के एकदम क्वालिटी बा, ना विश्वास हो तो आधार कार्ड देख लिया हमार, ठीक बा? हम नंदी भौजी वाला जाति ना है कि बिस्तर पर ना धराए के चाहिए। भोसड़ी के फालतू फालतू बतियावत रहते रहो आ कहत रहो लोग कि तोरा के हे उठवा ले भोए उठवा ले, हमारे कोई दरिया में से तिनका नोच के ना ले जा पाई बोलो। आ पावर देख बोलो, जहाँ से तुम लोग पावर खत्म होते ही वही जैसे हमार पावर शुरू होला। आ जब चाही जैसे चाही आ जहाँ चाही तुम लोग के ठोक दे। हम बहुत सीधा साधा आदमी है कि उसे बोले नहीं ना, ठीक बा? आ लपर लपर मऊ लेखा घर में ना बतिया नहीं, मर्द होखो तो आधा आधा में आवो, तो और माई कितना पियोले बिया मैं पता लग जाए, ठीक बा बाबू? नमवे बरांडा बाबू साहब हतर न खाटी राजपूत के एथु है, गाड़ी में ठोक देम न हगल बंद हो जाए। सड़ी के फालतू फालतू बोलत रहता लोग, नैखी बोलत तो मतलब सोचता लोग का कि सीधा साधा शरीफ आदमी है। बोले नहीं ना कि उसे हम बहुत सीधा साधा शरीफ आदमी हैं। अगर हमार मुंह खुलल तो जरा पर घमंड बा न, लड़का सुबह बाजार करे जाई तो साझी खाने वापस ना आई, ये दिमाग में रख लिया लोग, नहीं बोलत, ठीक बा? लड़का सुबह बाजार जाई तो शाम के बाजार से वापस ना आई। भोजपुरी में कहल गई बनू भर हाथे चूड़ी ना तो चट दराड़, तो वो स्थिति ले आके छोड़ दे। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लव यू टू।